हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है आप सभी को। गुड इवनिंग। हमारा जो चैप्टर चल रहा था राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, इससे पहले हमने 1857 की क्रांति को अच्छे से समझा। उसके बाद में राजस्थान में किसान आंदोलन को अच्छे से समझा। उसके बाद में राजस्थान में जनजातीय आंदोलन को अच्छे से समझा। और आज की क्लास में हम राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, इसके हम 3 पार्ट पहले कंप्लीट कर चुके हैं। इसका आज ये चौथा पार्ट रहेगा। कौन सा पार्ट रहेगा? इसका 4th नंबर का पार्ट है, चौथा पार्ट है, जिसमें हम विशेष रूप से मेवाड़ प्रजामंडल और शाहपुरा प्रजामंडल और अलवर प्रजामंडल की हम बात करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल से। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, प्रजामंडल की स्थापना हरिपुरा अधिवेशन के ठीक बाद की गई। जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ उसके ठीक बाद में प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसके संस्थापक आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, या फिर इसमें से एक या दो के नाम दे देंगे कि भाई बलवंत सिंह मेहता किस प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं, या फिर भूरेलाल भैया किस प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं, या फिर माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। तो ये सब मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं। तो संस्थापक में बलवंत सिंह मेहता को तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था, भूरेलाल भैया को उपाध्यक्ष, माणिक्यलाल वर्मा को महामंत्री बनाया गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के घर पर की गई थी। ठीक है, जिसका नाम साहित्य कुटीर था। क्या था? साहित्य कुटीर था। और जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना बलवंत सिंह मेहता के घर की गई थी, जिसका नाम साहित्य कुटीर था। मेवाड़ रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी थी। वर्मा जी ने अजमेर से प्रजामंडल का संचालन किया। जब मेवाड़ रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी थी, तब जो माणिक्यलाल वर्मा थे उन्होंने अजमेर से प्रजामंडल का संचालन किया। प्रजामंडल ने सत्याग्रह भी प्रारंभ किया था। ठीक है, यहां तक हमने अच्छे से समझ लिया। अब एक व्यक्ति आते हैं, रमेश चंद्र स्वामी। क्या नाम है? रमेश चंद्र स्वामी। ये भीलवाड़ा के रहने वाले थे। मेवाड़ प्रजामंडल के पहले सत्याग्रही थे ये। रमेश चंद्र स्वामी के बारे में आपसे पूछे कि मेवाड़ प्रजामंडल के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो पहले सत्याग्रही थे रमेश चंद्र स्वामी। ठीक है, भूरेलाल भैया को, जो भूरेलाल भैया है, भूरेलाल भैया को सराड़ा, क्या नाम है? ये जगह के नाम याद रखना। भूरेलाल भैया को सराड़ा दुर्ग में नजरबंद किया गया तथा वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और गांधी जी ने हरिजन, अपने जो समाचार पत्र था हरिजन नामक समाचार पत्र में इसकी आलोचना की। किसकी आलोचना? यू माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार किया गया तथा इसको भूरेलाल भैया को नजरबंद किया, इसकी आलोचना की गांधी ने अपने हरिजन समाचार पत्र में। ठीक है, अब जो ये मेवाड़ प्रजामंडल था, इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 1941 ईस्वी में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था और उदयपुर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर में हुआ 1941 में, जिसके अध्यक्ष थे माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, एक व्यक्ति आते हैं जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ने अधिवेशन का उद्घाटन किया। आपसे पूछ सकते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल के अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था, प्रथम अधिवेशन का? तो जेबी कृपलानी ने। विजय लक्ष्मी पंडित ने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायणी देवी वर्मा तथा भगवती देवी बिश्नोई को भी जेल भेजा गया था। आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, वो एग्जाम में पूछेगा कि नारायणी देवी वर्मा तथा भगवती देवी बिश्नोई का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो वो है मेवाड़ प्रजामंडल से। आप याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायणी देवी वर्मा तथा भगवती देवी वर्मा जेल गई थी। ठीक है, वो ऐसे पूछेगा कि नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई या भगवती देवी बिश्नोई किस प्रजामंडल से जुड़ी हुई, तो वो मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई है। ठीक है, 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में हुआ। 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ? उदयपुर में हुआ। उदयपुर के सलेटिया मैदान में हुआ। ठीक है, कहां पर हुआ? उदयपुर के सलेटिया मैदान में हुआ। ठीक है, सलेटिया मैदान है उदयपुर में, हमने पहले भी पढ़ा था सलेटिया का बांस, तो सलेटिया मैदान है उदयपुर में। ठीक है, और जो 7वां अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो 7वां अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। शेख अब्दुल्ला ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है,
अब हम प्रजामंडल के अन्य केंद्रों की बात करें तो मेवाड़ में था एक केंद्र, तो मेवाड़ के भीलवाड़ा और नाथद्वारा में, भीलवाड़ा में केंद्र का संचालन नरेंद्र पाल कर रहे थे और नाथद्वारा के केंद्र का संचालन नारायण सिंह कर रहे थे। ठीक है, मेवाड़ से बाहर भी केंद्र बनाए गए थे जैसे बॉम्बे, नागपुर, जलगांव महाराष्ट्र और अकोला। ठीक है, बॉम्बे भी महाराष्ट्र में है। बात करें उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक है, एक इंपोर्टेंट पुस्तक है जिसको आपको याद रखना जरूरी है। माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक थी मेवाड़ का वर्तमान शासन। कई बार एग्जाम में पूछा कि मेवाड़ का वर्तमान शासन किसकी पुस्तक है, तो माणिक्यलाल वर्मा की। तो इस प्रकार से हमने मेवाड़ प्रजामंडल को कंप्लीट कर लिया है। बाद में इसका एक बार रिवीजन देखेंगे हम। अब हम शाहपुरा प्रजामंडल की बात करें तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से। क्वेश्चन यहीं से आता है कि माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से किस प्रजामंडल की स्थापना की गई, तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक थे रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास। क्वेश्चन इनसे भी पूछते हैं, संस्थापक से भी मैच करवाते हैं। शाहपुरा प्रजामंडल से थे रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। पहली उत्तरदायी सरकार शाहपुरा में स्थापित की गई। ठीक है, प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान पहली जो उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई थी वो शाहपुरा में की गई थी। ठीक है, राजा सुदर्शन देवता और प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया था। ये हो गया हमारा शाहपुरा प्रजामंडल। अब हम अलवर प्रजामंडल की बात करते हैं तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में। संस्थापक याद रखना आप हरिनारायण शर्मा। कौन थे संस्थापक अलवर प्रजामंडल के? हरिनारायण शर्मा। ठीक है, प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। प्रथम अधिवेशन जो अलवर प्रजामंडल है इसका प्रथम अधिवेशन 1944 में हुआ। अध्यक्ष थे भवानी शंकर शर्मा। ठीक है, तो आपसे पूछे कि भवानी शंकर शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो अलवर प्रजामंडल से। हरिनारायण शर्मा का संबंध किससे, तो अलवर प्रजामंडल से है। हरिनारायण शर्मा के कुछ अन्य संगठन भी थे जैसे वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ, जो कि सामाजिक सुधार के लिए बनाया गया था। इस प्रकार से हमने मेवाड़ प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल और अलवर प्रजामंडल को अच्छे से समझ लिया। एक बार मैं इसका रिवीजन करवा दूं जिससे आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने सबसे पहले मेवाड़ प्रजामंडल की बात करी। 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई। प्रजामंडल की स्थापना हरिपुरा अधिवेशन के ठीक बाद की गई थी। ठीक है, संस्थापक थे बलवंत सिंह मेहता, ये तो इसके अध्यक्ष थे। बुरीलाल भैया उपाध्यक्ष थे और माणिक्यलाल वर्मा जी इसके महामंत्री थे। ठीक है, प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के घर की गई, जिसको हम साहित्य कुटीर के नाम से जानते हैं। मेवाड़ रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी। बाद में वर्मा जी ने अजमेर से प्रजामंडल का संचालन किया। ठीक है, प्रजामंडल ने सत्याग्रह भी प्रारंभ किया था। एक व्यक्ति आते रमेश चंद्र व्यास, ये भीलवाड़ा के थे। ये मेवाड़ प्रजामंडल के पहले सत्याग्रही थे। ठीक है, बुरेलाल भैया को सरड़ा दुर्ग में नजरबंद किया गया तथा वर्मा जी को भी गिरफ्तार किया गया। इसके दौरान गांधी जी ने हरिजन नामक समाचार पत्र में इसकी आलोचना की। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की बात करें तो 1941 में उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा इसके अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी ने अधिवेशन का उद्घाटन किया। विजय लक्ष्मी पंडित ने खादी प्रदर्शनी लगाई और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायणी देवी वर्मा तथा भगवती देवी विष्णोई भी जेल गई थी। ठीक है, 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर के सलेउटिया मैदान में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, शेख अब्दुल्ला ने भी इस प्रजामंडल में भाग लिया था। प्रजामंडल के अन्य केंद्रों की बात करें तो मेवाड़ में थे एक तो भीलवाड़ा और एक नाथद्वारा। भीलवाड़ा में संचालन नरेंद्र पाल ने किया, नाथद्वारा में नारायण सिंह ने किया। ठीक है, मेवाड़ के बाहर भी केंद्र थे बॉम्बे, नागपुर, जलगांव महाराष्ट्र और अकोला। वर्मा जी की पुस्तक की बात करें तो मेवाड़ का वर्तमान शासन जो पुस्तक है वे माणिक्यलाल वर्मा की थी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना ये पुस्तक। शाहपुरा प्रजामंडल की बात करें तो 1938 में स्थापना माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई। संस्थापक रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास। पहली उत्तरदायी सरकार की स्थापना शाहपुरा में की गई। ठीक है, पहली उत्तरदायी सरकार शाहपुरा में स्थापित की गई। राजा सुदर्शन देव, प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। अब हम अलवर प्रजामंडल का रिवीजन देखते हैं तो 1938 में संस्थापक थे हरिनारायण शर्मा। प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया और प्रथम अधिवेशन 1944 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे भवानी शंकर शर्मा। हरिनारायण शर्मा के अन्य संगठन थे वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ, जो कि सामाजिक सुधार के लिए किए गए थे।
तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। मेवाड़, उसके बाद विस्तापुरा और अलवर, 3 प्रजामंडल हमने इसमें देख लिए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।